भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिनका पावन शासन हमें मिला है, और ये भी सुनिश्चित है ये पावन शासन एक न एक दिन बदल जाएगा। भगवान महावीर का शासन भी बदल जाएगा और कोई ना कोई नए तीर्थंकर पैदा हो जाएंगे और आप कहोगे कि नहीं, महावीर का शासन नहीं, ये तो अमुक का शासन है। किंतु ये ध्यान रखना, व्यक्ति बदल सकता है, केवली बदल सकते हैं, किंतु जिन शासन बदलने वाला नहीं है। जो उपदेश आदिनाथ ने दिया है वही उपदेश सिमंदर स्वामी ने दिया है, और जो उपदेश सिमंदर स्वामी ने दिया वही उपदेश भगवान महावीर ने दिया है। नाम बदल सकता है, काम बदल सकता है, किंतु भेष तो एक ही मिलेगा और वो भेष है वीतरागता। भव्य आत्माओं, सौभाग्यशाली हैं जो हमें जिन शासन मिला है, सौभाग्यशाली हैं हमें ऐसा शासन मिला है जिस शासन में आप भगवान बन सकते हो। इस पंचम काल में भी आप भगवान बन सकते हो। यदि इस पंचम काल में भी तूने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, इस पंचम काल में भी तूने यदि निर्गंतों का सानिध्य प्राप्त कर लिया, यदि इस पंचम काल के अंदर भी तूने यदि देव सा गुरु का भक्त बन गया, तो जिन शासन तुझे भगवान कैसे बुलाएगा। अब आप ये सोच लो, यदि आप जैन शासन में पैदा हुए हो और यदि कोई भगवंत, कोई आचार्य देव तुम्हें जिन शासन का पुत्र कह दे, यदि कोई आचार्य तुम्हें भव्य कह दे, यदि कोई आचार्य तुम्हें मुमुक्षु कह दे, और यदि कोई जिनेंद्र देव कह दे कि तू भी एक देश जिन है, तो समझ लेना तूने इस पंचम काल में आकर भगवान पने को पकड़ करने का तैयारी कर दी है। वकील साहब, वकील साहब, यदि कोई जीव वकालत पढ़ने लग जाए तो कहते हैं भाई वकील साहब आ गए हैं। अभी वकील, फिर भी वकील साहब कहते हैं। यदि कोई इंजीनियर पढ़ने जा रहा हो, अभी उसे डिग्री मिली नहीं है, फिर भी उसे कहते भी इंजीनियर आ गया भैया। अभी वो सीए की पढ़ाई करने जा रहा है, अभी सीए बना नहीं है, फिर भी कहते भी सीए आ रहा है। उसी प्रकार जिन शासन कहता है यदि तूने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, यदि एक बार तेरे मन में सच्चे देव सा गुरु के प्रति समर्पण आ गया है, यदि एक बार तेरी कसाई मंद हो गई है, और यदि एक समय के लिए भी तूने चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लिया है, तो तुझे जिन शासन एक देश दिन कैसे पुकारेगा। अब सोच लो आप, कितनी बड़ी उपाधि आपको मिल रही है कि तू एक देश जिन है। मात्र कब? जब तेरे अंदर भेद विज्ञान हो, जब तेरे अंदर देव सा गुरु के प्रति समर्पण आ जाए, जिस दिन तेरा चौथा गुण स्थान हो जाएगा, जिन शासन कहेगा भव्यपना प्रकट हो गया है, अब ये मोक्ष में निश्चित जाएगा। भव्य आत्माओं, मरना निश्चित है, मरना निश्चित है। पीएम जी, मरना बचा नहीं पाओगे। किसको? 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 वो कहने पापा को। अरे पापा तो जाएंगे, पापा के पापा भी गए, पापा गए, पापा के पापा गए, पापा के पापा गए, पापा के पापा पापा जाते रहेंगे, किसी को बचा नहीं पाओगे। किंतु ये सोच, जब पापा के पापा नहीं बचे, पापा के पापा नहीं बचे तो मैं कैसे बचूंगा। पापा के पापा नहीं बचे। जब आप मेरी भावनाएं पढ़ते हो, कहां गए चक्री जिन भरत जितने चक्रवर्ती, जितने चक्र हाथ में लेकर 6 खंड जीते, ऐसा वो भरत नहीं बचा। जिन पांडवों ने सारे कौरवों को मारा, वो पांडव नहीं बचे। और जिस राम ने
जिस राम ने क्या किया, वकील साहब क्या किया राम ने? राम को किसने मारा? राम ने मारा ना, राम ने मारा वकील साहब। वकील साहब दलीलें आपकी खारिज होती है। राम ने रावण को नहीं मारा, लक्ष्मण ने रावण को मारा। तो वो राम और लक्ष्मण का पता भी जब वो नहीं बचे, पीएम जी जब वो नहीं बचे तो तुम कैसे पापों को बचा लोगे? और पापों को बचा भी लोगे, अपने आप को बचाने वाले नहीं हो। इसलिए ये समझ लेना, जाना तो निश्चित है। आज मेरा नंबर है तो कल तेरा भी नंबर है। नंबर सबके आने वाले हैं, किंतु नंबर आने से पहले कुछ ऐसा कर जा कि पूरा विश्व तेरे चरणों में झुक जाए। राम गए, टोंगिया जी राम गए, आज भी वंदना कर रहे हो। महावीर गए, आज भी पूज रहे हो। बाहुबली गए, आज भी नाम लेते हो। भरत गया, आज भी पूछते हो। तो कुछ ऐसा कर जाओ संदीप जी, जब तुम जाओ तो तुम्हें भी लोग पूजें। तुम जाओ तो तुम्हें भी लोग पूजें। अरे मरना तो निश्चित है, हंसकर मरो या रो के मरो, मरना तो निश्चित है। रो रो के मरोगे, दुर्गति में जाओगे। हंस हंस के मरोगे, समाधि मरण कर जाओगे। और जो समाधि मरण कर जाएगा वही भगवान बन जाएगा। चौथा गुणस्थान, चर्चा चल रही थी चौथा गुणस्थान की। और भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखना, पूरे विश्व के अंदर मिथ्यात्व का बोलबाला है। और यदि तूने सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया तो समझना तेरी मानताएं बदल जाएंगी। और जिस दिन तेरी मानता बदल जाएंगी, तेरे परिणाम बदल जाएंगे। और उसी दिन तेरा गुणस्थान परिवर्तित हो जाएगा। मरे हुए को क्या करते हैं लोग? मरे हुए को जिंदा कर कर फिर जलाते हैं। लोग मरे हुए को जिंदा कर कर पुनः जलाते हैं और संकल्प हिंसा का पाप कमाते हैं। रावण मर चुका था, हम लोग क्या करते हैं? आज भी रावण की प्रतिष्ठा करते हैं और उसको आग लगाते हैं। मरे हुए को वापिस जिंदा कर कर संकल्प पूर्वक उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर कर वापिस उसे जलाते हो तो संकल्प हिंसा करते हो। ये काम वीतराग शासन में लागू नहीं होता है। इसलिए अपने आप में भेद विज्ञान प्राप्त करना, सच्ची श्रद्धा प्राप्त कर लेना। और चौथा गुणस्थान वाला जीव मर के कहां जाएगा? टोंगिया ये वो कह रहे हैं देव गति में जाएगा। चौथा गुणस्थान निश्चित है, सामान्य कथन है, मर के देव गति में जाएगा। किंतु भव्य आत्माओं, चौथे गुणस्थान वाला जीव भी चारों आयु में पैदा हो सकता है। और आप ये अच्छी तरह जानते हो, आयु बंध के बिना मरण होने वाला। और आयु का सिद्धांत भी जानते हो कि यदि आप देव बन गए, यदि आप देव बन जाओगे तो देव बनने के बाद 6 महीने जब आपकी आयु शेष रह जाएगी, अर्थात सागरों की आयु, पल्ले की आयु भोग रहे हो। और जब आपकी आयु मात्र 6 महीने की रह जाएगी, कितने महीने की? कितने महीने की? दरोदा वाले भैया, नीलेश भैया, कितने महीने की? देव बनना है ना। अधिदेव बन गए, जब आपकी पूरी सागरों की आयु बीत जाएगी, मात्र 6 महीने शेष रह जाएंगे, उस समय तुम्हारी आयु के 8 अपकर्षण काल पड़ेंगे और तुझे आयु बंद। नारकी बन गए, अकाल मरण तो नहीं होगा, किंतु नरकों के अंदर भी जब आयु तेरी 6 महीने की शेष रह जाएगी तो तुझे 8 अपकर्षण पड़ेंगे और तुझे आयु का बंद हो जाएगा। यदि भोग भूमि चला गया, मनुष्य तिर्यंच बन गया, पूरी आयु भोगी, असंख्यात वर्षों की आयु, पल्लों की आयु भोगी। और जब तेरी आयु 6 महीने अथवा 9 महीने शेष रह जाएगी तो उसमें भी अपकर्षण काल पड़ेगा और तुझे आयु बंद
हो जाएगा। आदि तो मनुष्य तिर्यंच बन गया कर्म भूमि का। कांका बना, पदम जी कांके बने मनुष्य आप, कर्म भूमि भवभूमि के। भवभूमि जाना है, चले जाओ, कोई काम नहीं मिलेगा वहां, मात्र 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 खाओ पियो रेस्ट करो। जाना है, मंदिर नहीं जाना। भवभूमि के जी मंदिर नहीं जाते हैं और वो कभी महाराज के पास भी नहीं जाते। भवभूमि के जीव महाराज के पास नहीं जाते, क्योंकि भवभूमि के अंदर चौथाई गौण स्थान होता है, इसलिए भवभूमि के अंदर मुनिराज नहीं होते हैं। दान पूजा करने का कोई विधान ही नहीं है वहां पर। वहां तो मार खाओ पियो और ऐश करो। और मालपुरा के लोग तो खाओ पियो और वो कह रहे मालपुआ खाओ। अरे भाई चिंता नहीं करो, जब तुम मालपुरा जाओगे तो तुम्हें मालपुरा मिलेगा। ये ध्यान रखना, भवभूमि के अंदर खाना पीना ऐसो आराम सब है। भवभूमि के अंदर हर चीज है और कोई काम नहीं करना। तुमने बोला मुझे 1 किलो सोना चाहिए, 1 किलो सोना मिल जाएगा। वहां पढ़ाई लिखाई भी नहीं करनी पड़ती, स्कूल होते ही नहीं, पेपर देने ही नहीं पड़ते। कितना अच्छा साधन है सिंटू भैया। वहां पर पत्नी के लिए कमाना नहीं पड़ता है। पेड़ के पास जाओगे, कल वृक्ष मिलेंगे, वो कहेगा भैया क्या चाहिए, तुमने मांगा उतना मिल जाएगा। भोग भूमि के अंदर हर सुविधा है, किंतु भोग भूमि के अंदर तो साधना नहीं कर सकता। इसलिए चौथे गुण स्थान वाला जीव मरकर भोग भूमि के जीव जब उनकी आयु 6 महीने शेष अथवा 9 महीने रहती है, आयु बंद कर लेते हैं। किंतु कर्म भूमि का मनुष्य तिर्यंच संपूर्ण आयु में से जब उसकी 2 भाग आयु निकल जाती है, अर्थात जब उसकी 1 भाग आयु रह जाती है, जब उसको आयु का बंध, अर्थात यदि किसी की 90 साल की आयु है तो 60 साल की आयु बीत जाने के बाद जब उसकी आयु मात्र 30 वर्ष की शेष रहती है, पहला अपकर्षण पड़ता है। और यही व्यवस्था तिर्यंचों की है कर्म भूमि के। और ऐसे 8 मौके मिलते हैं आयु बंद करने के, और यदि इन 8 अवसरों पे आयु बंद हो जाए तो ठीक, वरना मरने से अंतर्मुख पहले आयु बंद हो जाता है। भव्य आत्माओं, चौथे गुण स्थान वाला जीव मरकर देव गति में जाता है, ये निश्चित है। और देवों के अंदर भी स्वर्ग में जाएगा, किंतु ये कथन मात्र मनुष्यों की अपेक्षा है। क्योंकि देव से देव नहीं बनता, नारकी से नारकी नहीं बनता। और देव नारकी मरकर भोग भूमि में पैदा नहीं हो सकते। यदि देव चौथा गुण स्थान वाला कोई देव है, यदि कोई देव चौथे गुण स्थान में है, यदि वो मरण करेगा तो मरकर मात्र मात्र मनुष्य ही बनेगा। यदि कोई देव है, सम्य दृष्टि है, चौथा गुण स्थान है, देवता गुरु का भक्त है और भेद विज्ञान प्राप्त कर चुका है, तो ऐसा देव या नारकी यदि चौथे गुण स्थान में है, यदि वो मरता है तो उसे देव आयु से मात्र मनुष्य आयु का बंद होता है। यदि कोई मनुष्य है और सम्य दृष्टि है, आप सब लोग कौन हो? निर्मल जी कौन हो? सम्य दृष्टि हो? ये तो बात आपसे 2 दिन बात करेंगे। यदि मनुष्य सम्य दृष्टि है, चौथा गुण स्थान है, तो मरकर निश्चित रूप से उसे देव आयु का ही बंद होगा, स्वर्ग की आयु का ही बंद होगा, और वहां भी सम्य दर्शन सहित पैदा होगा। देव नारकी सम्य दृष्टि है तो मरकर कर्म भूमि में मनुष्य पैदा हो जाएंगे। यदि मनुष्य तिर्यंच है, सम्य दृष्टि है, तो मरकर स्वर्गों में जाएगा, देव आयु लेकर पैदा हो जाएगा। किंतु ये ध्यान रखना, चौथे गुण स्थान वाला जीव यदि मनुष्य तिर्यंच है, यदि भोग भूमि का भी मनुष्य तिर्यंच है, तो वो भी कहां जाएगा? मरकर सीधा देव गति में जाएगा, स्वर्गों में पैदा होगा। यदि आपके पास सम्य दर्शन है, यदि सच्चे देव सा गुरु के प्रति श्रद्धा है, अंदर की कसाई मंद है, तो समझना तेरा मरण यदि सम्य दर्शन में होगा तो तुम मरकर स्वर्गों में पैदा होगा। और यदि देव है और सम्य दृष्टि है तो मरकर
मनुष्यों में पैदा हो जाएगा, और यदि नार की भी सम्य दृष्टि है तो मरकर मनुष्यों में पैदा हो जाएगा। अब चौथे गुण स्थान वाला जी मरकर देवगति में जाता, ये कथन तो हो गया आपका। किसकी अपेक्षा था? जो मनुष्य सम्य दृष्टि है मरकर देवगति में चला जाएगा, किंतु जो नारकीय देव हैं सम्य दृष्टि में मरकर कहां जाएंगे? मनुष्यों में आ जाएंगे। भोग भूमि के सम्य दृष्टि जी मरकर स्वर्गों में जाएंगे, किंतु चौथे गुण स्थान वाला जीव चारों ही आयु में पैदा हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है जो देखना है। आयु कब बंद होता है? या तो मिथ्यात्व में बंद होगा या सम्मित में। तीसरे गुण स्थान में आयु बंद या तो मिथ्यात्व अवस्था में होगा या सम्यक अवस्था में होगा। यदि आपने पहले गुण स्थान में नरक आयु, तिरंच आयु, देवायु या मनुष्य आयु, इन चारों में से किसी भी आयु का बंद कर लिया है, कहां पर करा? मिथ्यात्व अवस्था में। और बाद में यदि आपने छाई सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया है, कौन सा सम्य दर्शन? छाई। और छाई सम्य दर्शन किसे कहते हैं? एक बार हो जाए छूटता नहीं है, किंतु पंचम काल में नहीं होता है। चतुर्थ काल चाहिए, केवली सुत केवली का पादमूल चाहिए, कर्म भूमि चाहिए। यदि तूने मिथ्यात्व अवस्था में नरक आयु का बंद कर लिया है, अब तुम बाद में तूने छाई सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया है, तो मर के कहां जाओगे? पदम जी, पदम जी थोड़ा सा अटैचमेंट करो पहले। यदि आपने मिथ्यात्व अवस्था में नरक आयु का बंद कर लिया है और बाद में छाई सम्य दर्शन प्राप्त किया, गुण स्थान चौथा बोलो, मर के कहां जाओगे? नरक में जाओगे? सोच लो। छाई सम्य दर्शन छूटता नहीं है, एक बार हो जाए तो चौथे से नीचे नहीं जाता है। यदि तुमने मनुष्य पर्याय में मिथ्यात्व अवस्था में नरक आयु का बंद कर लिया है और बाद में छाई सम्य दर्शन प्राप्त किया, चौथा गुण स्थान हो गया है। और छाई सम्य दर्शन कभी नीचे गिराता नहीं है, ऊपर तो ले जाएगा किंतु चौथे से नीचे नहीं गिराएगा। बोलो मर के कहां जाओगे? अब पदम जी कहां जाओगे? आयु का बंद कौन सा हुआ? नरक आयु का। छाई सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया आपने, मनुष्य हो, बोलो मर के कहां जाओगे? छाई सम्य दृष्टि है, कहां जाओगे? अरे भैया ये सिद्धांत पहले पढ़ चुके हो, आयु बंद कभी छूटता नहीं है। इसलिए यदि तूने मिथ्यात्व अवस्था में नरक आयु का बंद किया है और बाद में छाई सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया है, तो मर के तुझे नरक आयु में तो जाना ही पड़ेगा। कोई बचा बस इतना है, इतनी सुविधा मिलेगी। नरक 7 होते हैं किंतु तू प्रथम नरक से ऊपर नहीं जाएगा। प्रथम में नरक बिन सट भूमि बाण बाण व्यंसन नारी। यदि तू छाई सम्य दर्शन प्राप्त कर लेता, मिथ्यात्व अवस्था में तूने नरक आयु का बंद किया है, तो छाई सम्य दर्शन तुझे प्रथम नरक से नीचे लेकर नहीं जाएगा, नरकों में भी तो चौथा गुण स्थान लेकर पैदा हो जाएगा। यदि तूने देव आयु का बंद किया है और बाद में छाई सम्य दर्शन प्राप्त करा है, तो तू देव गति में स्वर्गों में पैदा हो जाए, चौथा गुण स्थान लेकर पैदा हो जाएगा। और यदि तूने मान लो मिथ्यात्व में मनुष्य आयु का बंद कर लिया और बाद में छाई सम्य दर्शन प्राप्त किया, संदीप जी कहां जाओगे? आपने मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य आयु का बंद किया है, बाद में छाई सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया है, अब कहां जाओगे मरकर? कौन से मनुष्य बनोगे? यदि तूने मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य आयु का बंद किया है और तूने छाई सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया है, अब तेरे पास एक ही आयु है, मनुष्य आयु। कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनेगा, तू मात्र भोग भूमि का मनुष्य बनेगा और भोग भूमि से सीधा स्वर्गों में पैदा। यदि तूने मान लो वकील साहब जी ने बहुत मायाचारी करी है, करी ना,
केस बहुत सारे लड़े हैं, कोई झूठे को सत्य बनाया है, वकील साहब किया हुआ ना। अब मान लो मायाचारी बहुत मायाचारी करी और मिथ्यात्व में आपने तिर्यंच आयु का बंद कर लिया, किंतु बाद में देवता गुरु का समागम मिला, आचार्य संग मिला, तुमने विशुद्धि बढ़ाई और छाई सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया, चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लिया। बोलो मर के कहां जाओगे अब? तिर्यंच आयु में ही जाना पड़ेगा, किंतु इतना है भोग भूमि मिलेगी और वहां भी तेरा सम्य दर्शन तेरे साथ चला जाएगा। ये सारी व्यवस्था है छाई सम्य दर्शन के साथ। यदि क्षोपसम या उपसम सम्य दर्शन होगा तो मात्र भोग भूमि में यदि मनुष्य बन जाएगा, छोड़कर कर्म भूमि का भी मनुष्य बन सकता है और भोग भूमि का मनुष्य भी बन सकता है। इसलिए चौथे गुण स्थान वाला जीव मरकर देव गति में जाएगा। ये कथन मात्र मनुष्यों की अपेक्षा, तिरंचों की अपेक्षा है, देव नारकियों की अपेक्षा वो मनुष्य बन जाएगा और भोग भूमि की अपेक्षा भी वो देव बन जाएगा। इसलिए चौथा गुण स्थान प्राप्त करना है। ये बात हुई चौथे गुण स्थान की। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां और 11वां, 5 से लेके 11वां गुण स्थान तक यदि आप मरण करोगे तो मरकर बस एक ही मार्ग है। 5 से लेकर 11वें गुण स्थान तक यदि तू मरण करता है, अर्थात आरिका माता जी हो, छुल्लक केलक हो, मुनिराज हो, आरिकाएं आचार्य हो, उपाध्याय हो, प्रतिमाधारी हो, यदि ये सब मरण करते हैं 5 से लेके 11वें गुण स्थान के जीव, तो मर के मात एक ही गति में जाएंगे, वो भी देव गति में, जेव आयु में जाएंगे और वो भी स्वर्गों में ही पैदा होंगे। अब आता है 12वां गुण स्थान। 12वां गुण स्थान 12वें वाला कहां जाएगा? पदम जी मर के कहां जाएगा 12वें वाला? पदम जी 12वें वाला मर के कहां जाएगा? पदम जी देव बनेगा ना। पहली बात तो ये रही 12वें गुण स्थान में मरण ही नहीं होगा, क्योंकि 12वां गुण स्थान है क्षीण मोह। जितने पूरे मोहिनी कर्म का विनाश कर दिया है, अब तो वो केवली बनकर पैदा हो जाएगा। इसलिए 12वें गुण स्थान में मरण नहीं होता, बल्कि 12वां गुण स्थान टाल कर 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। और जब 13वें गुण स्थान में जाता है तो आप उनको केवली भगवंत कह के बुलाते हो। 13वां गुण स्थान। शुभम भैया कौन सा गुण स्थान आ गया? कौन सा आ गया? संदीप भैया कौन सा गुण स्थान आ गया? 13 तुझको अर्पण काल लागे मेरा। क्या कह रहे आप? 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। महाराज आपका प्रवचन आपके पास, मेरा क्या हो जाएगा? सही है ना महाराज? 13 दिन ही बच्चे मत आपके। अच्छा तुम देख लो बेटा, अभी तो तुम दिन गिन रहे हमारे। गिन लो भैया, 13 समय अभी। 13 तुझको अर्पण कहां लागे मेरा, 13वां गुण स्थान। और 13वां गुण स्थान कह रहा है जितने 13वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया वो अरिहंत बन गए, और जो अरिहंत बन गए उनके 40 मूल गुण हो गए, और जो अरिहंत बन गए वो ही सिद्ध बनेंगे। अब सवाल आता है अनंत जी, 13वें वाला जी मर के कहां जाएगा? अनंत जी कहां जाएगा? नहीं भीलवाड़ा नहीं जाएगा। हाँ अभिषेक भैया कहां जाएगा? नकल कर करके बोल लो, दुनिया की नजरों से बच सकते हो अपने आप से। 13वें वाला मर के कहां जाएगा वैभव भैया? कहां जाएगा वैभव भैया? कहां जाएगा 13वें वाला मरकर? काला जी मर के कहां जाए 13वें वाला? 13वें वाला मर के कहां जाएगा? सीधे सिला में जाएगा। काला जी चश्मा काला है, बाल सफेद है, कपड़े सफेद हैं। पहली बात तो 13वें वाले का मरण ही नहीं होता है। 13वें गुण स्थान में मरण
नहीं होता, क्योंकि यदि वो 13वें में मरण कर लेगा तो फिर अयोग केवली कैसे बनेगा, और जब तक अयोग केवली नहीं बनेगा सिद्ध कैसे बनेगा। पंडित पंडित मरण, पंडित पंडित मरण करने वाले 14वें गुण स्थान वर्ती ये होते हैं। जो 12वें में जाएगा उसका मरण नहीं होगा, जो 12वें में जाएगा उसे 13वें में जाना ही पड़ेगा, जो 13वें में जाएगा उसे 14वें में जाना पड़ेगा, और जो 14वें में जाएगा उसे पंडित पंडित मरण करना। उसे सुरेंद्र जी जो 14वें में जाएगा उसे जाना, तो सुरेंद्र जी जाना है, कहां जाना है सुरेंद्र जी, कहां जाना है, घर जाना है। जो 12वें में जाएगा उसका मरण नहीं होगा, वो 13वें में जाएगा, 13वें वाला 14वें में जाएगा, और जो 14वें में जाएगा पंडित पंडित मरण कर कर निर्वाण को प्राप्त करेगा और सिद्ध बन जाएगा। ये थी पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के कि कौन से गुण स्थान वाला जीव मर कर कहां कहां पैदा हो सकता है। अब अपना अपना महाराज कह रहे थे ना, कपड़े नापने का मीटर होता है और दूध नापने के लिए लीटर होता है, बुखार नापने के लिए थर्मामीटर होता है और भावों को नापने के लिए गुण स्थान होते हैं। तू भावलिंगी है, द्रव्यलिंगी है, सम्य दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, तेरा गुण स्थान पहला है, चौथा है, पांचवा, 14वां है, ये सब भाव तेरे पास में है। यदि तो एक सुनार जो होता है ना, सुनार बिजली को नापने का भी मीटर है, मोबाइल को नापने की भी रेंज है, टावर लगा हुआ कितनी रेंज तक पकड़ सकता है। भव्य आत्माओं ये ध्यान रखना, हर चीज को नापने का मीटर है, तेरे भावों को नापने का मीटर भी तेरे पास में है। जो सुनार होता ना पीएम गोल्ड, नाम क्या, पीएम, अधिक बोले पीएम तो समझे भैया मोदी आ गए। कौन पीएम? ये बताओ, सोने को मापने, सोने की परख करने के लिए भी मीटर यंत्र है। अच्छा ये बताओ, आपको नापने का मीटर कौन सा है? महाराज ये पूछो सोना कितना क्वांटिटी शुद्ध है, ये बता सकता हूं, हाथ में लेकर बता दो कितने ग्राम का है, किंतु भैया सोने का भाव बता सकते हो, सोने की शुद्धता बता सकते हो, किंतु अपनी आत्मा के परिणामों को नापने का मीटर यदि किसी के पास में है तो वो मात्र मेरे पास में है या अथवा केवली भगवंतों के पास में है। एक अनुभवी, एक ज्ञानी जीव, एक मुमुक्षु ज्ञानवान व्यक्ति सामने वाले के परिणामों को भी मोटा मोटा जान सकता है। जैसे एक वकील जब होता ना, जब केस की फाइल देता है ना, मालूम कर लेता हाँ कितना केस में दम है। एक दूध वाला जब दूध हाथ में लेता तो ना पता पानी कितना इसमें, और एक महात्मा गांधी गिनने वाला गड्डी हाथ में आते ही कुछ तो कमी लग रही है। वैसे ही एक मुमुक्षु, एक ज्ञानी जीव भी अपने भावों को जानता है, किंतु तुम्हारे भावों को भी मोटा मोटा जान लेता है। 14 गुण स्थान तुम्हारे पूरे हो गए कि कौन से गुण स्थान में मरण करके तू कहां जा सकता है। अब आगे चलेंगे कि भैया गुण स्थान समझ लिए क्या होते हैं, कहां कहां मरण होता है, कैसे गिरते हैं, कैसे ऊपर जाते हैं। अब एक चीज बची है, काल, किस गुण स्थान में कितने समय तक रहोगे। और साथ में चलेगा कि महाराज जी 4 गुण स्थान तो आपने 14 बता दी, किंतु मिथ्यात्व है क्या, साधन है क्या, मिश्र अवस्था है क्या, और 4था गुण स्थान की क्या परिणति है। तो भव्य आत्मा मात्र अब शुभम भैया समय तुम्हारे पास अब कम है। अब अपूर्व की बात तो छोड़ो, अपनी बात करना सीख जाओ। मात्र अब आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुण स्थान समझाएंगे ताकि कुछ परिवर्तन हो। और पहले से चौथे में तो
आ जाओ। अब आपकी क्लास चलेगी पहला गुणस्थान किसे कहते हैं। कल आपने पढ़ा था ना शाम को, मोहिनी करम, फलों का राजा। कहा फलों का राजा, सब्जी का राजा, फलों का राजा आम है, सब्जियों का राजा आम है, और पूरे विश्व का राजा जिन शासन है, उसी प्रकार सारे कर्मों का राजा है मोहिनी करम। तो बब्बे आत्माओं, राजा ना राजा मान है ना तुम मानो, पूरे विश्व में यदि कोई मान होता है तो महाराज मान होते हैं। इसलिए ध्यान रखना। अब तुम्हारा नंबर आ रहा है कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं। आखिर तूने अपना अनादि काल से जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते 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 अनंत काल बिता दिए हैं। एक बार यदि मिथ्यात्व छोड़ देगा तो कम से कम तेरा जन्म मरण की श्रृंखला टूट जाएगी, और यदि श्रृंखला टूट गई तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, और जो सम्यक दृष्टि होगा वही मोक्ष को प्राप्त। अब क्या करना है, किसे समझना है, मिथ्यात्व। और ये मिथ्यात्व कोई भूत नहीं है, स्वयं के तेरे परिणाम है। इसलिए अब नंबर आ गया है कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं। कौन ऐसी पावर है, कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो मुझे झुकने नहीं देती। किनके सामने, देवादिदेव के पास। ऐसी कौन सी पावर है जो मुझे उठने नहीं देती, और ऐसी कौन सी पावर है जो मुझे भव्य पने को प्राप्त होने नहीं देती। तो वो है मिथ्यात्व। अब ये मिथ्यात्व क्या करता है, कैसे अंत में नचाता है, ये चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि राज